गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोई दो स्ट्रेट लाइन जो किसी सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करता है और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों केस में हम डायरेक्टली उस सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में जाना। तो आज हम लोग दो स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन हम लोग कैसे उस सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक है बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय ए होमोजेनियस इक्वेशन। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, और ये होमोजेनियस इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एक हम लोग L1 और इसको L2 से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच जो इंटरमीडिएट एंगल है वो है थीटा, और कोई एक एंगल बाइसेक्टर जिसे हम PQ से डिनोट कर देते हैं, ये इस थीटा एंगल को समान दो भागों में भाग करके ओरिजिन से ही निकल के चला गया। इस PQ को हम लोग इस L3 लाइन का कोई एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं। तो अब हमें इस PQ का इक्वेशन इस होमोजेनियस इक्वेशन से निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं। इसे रिवर्स में पहले लिख लेते हैं by² प्लस 2hxy प्लस ax² इक्वल्स टू 0। अब x² से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो by/x इसका होल स्क्वायर प्लस 2hy/x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो अब y/x का जो दो वैल्यू आएगा वो होगा -2h प्लस माइनस √4h² माइनस 4ab बाई 2b। तो इसे रिड्यूस कर ले तो आ जाएगा -h प्लस माइनस √h² माइनस ab बाई b। तो इसे लिख सकते हैं by इक्वल्स टू x इंटू माइनस h प्लस √h² माइनस ab, एंड दूसरे को लिख सकते हैं by x माइनस h माइनस √h² माइनस ab। ये दो इक्वेशन आ जाएगा। अब सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है PQ, स्मॉल PQ। तो इस स्मॉल q पॉइंट से हम लोग जानते हैं कोई एक पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस आएगा, अगर ax प्लस by प्लस c इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और p, q इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, सपोज ये a पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा p इंटू a प्लस q इंटू b प्लस c बाई √a² प्लस b² इस पूरे का मॉड। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। सपोज L1 का इक्वेशन है ये वाला एंड L2 का इक्वेशन है ये वाला। तो PQ से ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L1 के ऊपर एंड PQ इस कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग A इस कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं। तो A पॉइंट से L2 के ऊपर जो डिस्टेंस है वो भी परपेंडिकुलर है, तो इसे D1 एंड D2 अगर दे दे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं D1 इक्वल्स टू D2 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, इसे M एंड इसे N दे दे, तो ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल ONA में आप लोग देख सकते हैं एंगल MOA इक्वल्स टू हो गया एंगल NOA, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर। सेकेंडली OA इक्वल्स टू OA ये कॉमन हो जाएगा, एंड एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल ONA इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया गया है। AAS प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि OMA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ONA के साथ बाय AAS प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम लोग CPCT से लिख सकते हैं कि MA इक्वल्स टू NA हो जाएगा बाय CPCT। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि D1 इक्वल्स टू D2 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने D1 इक्वल्स टू D2 लिखा। अब वैल्यू पुट कर दे तो हो जाएगा D1 का वैल्यू हो जाएगा x की जगह, यहाँ पर x की जगह p को लिख देंगे एंड y की जगह q को लिख देंगे। तो हो जाएगा p इंटू माइनस h प्लस √h² माइनस ab माइनस b इंटू y की जगह लिख देंगे q बाय √b² प्लस माइनस h प्लस √h² माइनस ab इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर एंड इसके ऊपर √, इक्वल टू हो जाएगा p इंटू प्लस h प्लस √h² माइनस ab प्लस b इंटू q बाय √b² प्लस h प्लस √h² माइनस ab इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये p एंड q कोई एक पर्टिकुलर
पॉइंट के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और यही हम लोग जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन भी होता है। अगर मॉड को हम लोग तोड़े तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्रिएट होगा। तो अब इस PQ के ऊपर हम लोग अगर जनरल XY कोऑर्डिनेट ले ले तो आ जाएगा इन जनरल फॉर कोऑर्डिनेट x, y वी गेट x इन माइनस h प्लस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस AB माइनस BY पूरे के ऊपर मॉड बाय रूट अंडर B स्क्वायर प्लस माइनस h प्लस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस AB होल का स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस x h प्लस रूट अंडर h स्क्वायर माइनस AB प्लस BY बाय रूट ओवर B स्क्वायर प्लस h प्लस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस AB इसका होल स्क्वायर। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय a माइनस b इक्वल्स टू xy बाय h। और यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड हेंस द आंसर। ऐसे इसका आंसर निकल के आ गया। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस 3x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब दिया गया है कोई कोऑर्डिनेट ग्राफ पर दो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों L1 एंड L2, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन को मिलाकर ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन आया। होमोजेनियस क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये दो स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करता है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन जो एंगल क्रिएट करता है, इन दोनों एंगल के बीच जो एंगल बाइसेक्टर क्रिएट होगा, उन दोनों एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा प्रोडक्ट करने के बाद वो आप लोगों को शो करना है। ये आएगा x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसे कैसे कर सकते हैं? पहले एक स्टैंडर्ड होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 3, 2h इक्वल्स टू आ जाएगा 1 एंड b इक्वल्स टू आ जाएगा -2। तो यहाँ से h इक्वल्स टू लिखते हैं 1/2। अब दो एंगल बाइसेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो हम लोगों ने फॉर्मूला से देखा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय a माइनस b इक्वल्स टू xy बाय h आता है। तो फॉर्मूला में बिठा दे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय a की जगह 3 माइनस b की जगह -2 इक्वल्स टू xy एंड h की जगह 1/2। तो अब कैलकुलेशन कर ले तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू 2xy। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इसे लिख सकते हैं 10xy और यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड यही हो जाएगा दो बाइसेक्टर की इक्वेशन को मिलाने के बाद जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा उसका इक्वेशन एंड हेंस द रिजल्ट। तो आज हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर का भी इक्वेशन देख लिया सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन पर। आगे हम लोग नॉन होमोजेनियस और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।